हमें यहाँ पर लेके चलना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना, इसकी नवीनता, उसकी नींव यहाँ पर रखी गई 1966 में जब इन्होंने प्रस्तुत किया। उसके बाद 1968 में ही उसका गठन किया गया, फिर उसका संशोधित 86 में आया, फिर उसका जो संशोधन हुआ 92 में आया, और 92 के बाद अब जाके 2020 में नई शिक्षा नीति यहाँ पर आई है। अब बात करते हैं क्या इन्होंने नया कहा। इन्होंने कॉमन स्कूल की बात कही थी, इन्होंने पड़ोसी स्कूल की बात की थी। दोनों टर्म अगर पूछता है तो आप कोठारी कमीशन को यहाँ पर उत्तर मानेंगे सही। तो कॉमन स्कूल आपका होना चाहिए और पड़ोसी स्कूल होना चाहिए। इसमें जैसे बाद में RTE आई 2009, तो उसमें बोला गया ना कि 1 किलोमीटर के रेंज में कम से कम होना चाहिए एक प्राथमिक विद्यालय, और उसी चीज को यहाँ से लिया गया। वो जो अवधारणा है वो यहाँ से ली गई कि यहाँ आपका स्कूल पड़ोसी होना चाहिए, और अगर दूर है तो जो बालिकाएं हैं उनके लिए छात्रावास भी होना चाहिए। ये सब और भी जो विद्यार्थी उनके लिए छात्रावास होना चाहिए, ये चीज उन्होंने कहा। त्रिभाषा सूत्र इसको माना जाता है, लेकिन कम से कम 2 भाषा की बात यहाँ पर पहले ही मुदालिया आयोग ने कर दी थी। लेकिन माध्यमिक स्तर पर, संपूर्ण स्तर पर, यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर से ही त्रिभाषा की बात कौन करता है? आपका कोठारी कमीशन। उच्च प्राथमिक स्तर पर ही 3 भाषाएं, जिसमें एक आपकी क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। अब बात करते हैं, इन्होंने अवसर की समानता की बात कही। कार्य अनुभव इन्होंने शुरू से लेके अंत तक दिया, मतलब प्रत्येक स्तर पे कार्य अनुभव। और कार्य अनुभव जो था, उसका जो था हस्तशिल्प वाला जो बेसिक या वर्धा एजुकेशन था, वहां से वो चीज आई थी, प्राथमिक के लिए कही गई थी। तो वही चीज को इन्होंने प्रत्येक स्तर पर कार्य अनुभव की बात यहाँ पर कही। तो अगर पूछेगा प्रत्येक स्तर पर कार्य अनुभव की बात किसने कही, तो कोठारी कमीशन। लेकिन कार्य अनुभव की बात अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो आपकी वर्धा शिक्षा जो समिति थी उन्होंने कहा था। इन्होंने एक चीज कही, जो राष्ट्रीय छुट्टियां हैं उनको कम करना चाहिए। उस समय काफी छुट्टियां मिलती थी, हर त्योहार पे, हर विशेष तिथि पे मिलती थी। तो इनको ऐसा लगता था कि शिक्षा का नुकसान